एक गांव के बाहर एक बड़ा सा सेब का पेड़ था। एक बच्चा हर रोज़ उस पेड़ के पास खेलने जाया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, तो कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफ़ी खुश था। कई साल इस तरह से बीत गए, पर एक दिन अचानक से वह बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका कई सालों तक इंतज़ार किया और कई सालों बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर अब वह कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है और अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास मत हो, तुम मेरे फलों को तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लेना। बच्चा खुशी खुशी फलों को तोड़ के लेके चला गया और फिर से बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। इस बार पेड़ फिर से उदास रहने लगा। समय बीतता गया। अचानक बहुत दिनों बाद वह बच्चा फिर से वापस आ गया, पर अब वह बहुत जवान हो चुका था। उसकी शादी हो गई थी, उसके बच्चे भी हो गए थे। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहा कि मेरे पास बैठो, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पर लड़के ने कहा कि अब उसके पास बैठने के लिए समय नहीं है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है और उसके ऊपर बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई हैं। पेड़ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इतने उदास क्यों हो? तो लड़के ने कहा कि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाने हैं, पर मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़का खुशी खुशी उसकी सारी शाखाएं काट डाली और लेके चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह फिर से वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला पड़ गया और उदास रहने लगा। अंत में कई सालों बाद वह थका हारा वापस आया। अब वह लड़का काफ़ी बूढ़ा हो चला था, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि मेरे पास ना फल है और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो वह बूढ़ा व्यक्ति बोला कि अब उसे कोई सहायता की ज़रूरत नहीं है, उसे बस एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ वह बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सके। और पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दे दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी किसी पेड़ की नहीं बल्कि हमारे माता पिता की है, और कहानी में वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हम सब हैं। जब हम छोटे होते हैं तो अपने माता पिता के साथ खेल कर बड़ा होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। हमें अपने पेड़ रूपी माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। इस कहानी में भी दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था, और वह बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता रहा। इसी तरह आजकल हम भी अपने माता पिता का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़ा होने पे उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, भले ही हम अपने जीवन में कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो निकालते ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।